नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड जोश। मैं हूँ आपके साथ श्रेया रतन। चुनाव का दौर है, हालांकि अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर के किसी भी तिथि की घोषणा नहीं हो पाई है। ऐसे में जो इस क्षेत्र के हैं प्रत्याशी, वो अपने क्षेत्र में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे, लोगों से मिल रहे हैं, जन समस्या को सुन रहे हैं। इसी बीच हम आ पहुंचे हैं वार्ड 39 के प्रत्याशी से निशांत यादव के पास। हम इन्हीं से जुड़ते हैं और जानते हैं किन मुद्दों के साथ जनता के बीच आ रहे हैं। तो सबसे पहले निशांत जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। निशांत जी, आप बताएँगे कि 15 सालों का जो कार्यकाल रहा है, पूर्व वर्तमान की बात जी, करें या पूर्व की निश्चित, बात करें, निश्चित। कैसा काम रहा और क्या कुछ आपको कमी दिखी जो आपको लगा कि नहीं, इस बार हमें आना चाहिए प्रत्याशी के रूप में और उन कामों का निवारण करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक बात है पीछे 15 साल का जो कार्यकाल है, तो उसको लेकर के मैं यही कहूँगा कि जब चुनाव जब भी आता है तो हम सभी आम नागरिक के रूप में कई उम्मीदें हमारे अंदर भी जगती हैं। कई बार हमें भी हुआ कि हाँ, हमारा अब इस बार तो ज़रूर नाली बन जाएगा, तो बरसात के पानी में जो बारिश होता है उसमें घुटने तक पानी नहीं बहेगा। ये मेरा ही नहीं, हम मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर इस तरह की बातें मन में आती हैं। और 15 साल का जो ताना-बाना यही है कि हमारा वार्ड 2 धुरी में बँट गया, वर्चस्व की लड़ाई होता रहा है यहाँ पे। पार्षद एक्चुअल में पद जो है प्रतिनिधि होते हैं पार्षद, और वो जनता द्वारा चुने जाते हैं जनता के कार्यों के लिए। मगर हमारे वार्ड 39 में पार्षद का पद एक वर्चस्व का पद बन गया, जो 2 लोगों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का शिकार होता रहा। तो 15 सालों का जो ताना-बाना था उसको हटा दिया जाए, और लोगों के बीच मेरा कहना है कि मेरे पास मुद्दा लोगों के लिए निश्चित रूप से ये है कि पार्षद पद नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत की जो अवधारणा है उसके अंदर एक पद है जो कि लोगों द्वारा चुना जाता है अपने कार्यों को देखने के लिए। और प्रतिनिधि जो हैं वो हर लेवल पे काम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमारा जो कुछ पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों के बीच लेके जा रहे हैं कि भाई हम आपको इम्पोर्टेंस देंगे, आप डिसाइड करेंगे कि क्या काम होना है। जी, बिल्कुल। पार्षद नहीं डिसाइड करेंगे, पार्षद क्रियान्वयन करेंगे, डिसाइड आपको करना है और आपके राय-मशवरे से हर काम हो। निशांत जी, आप एक समाज सेवी भी है, समाज कार्यकर्ता भी है, लोगों के बीच जाते हैं और लगभग आप 10-15 सालों से ये समाज कार्यकर्ता के रूप में है और लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको लगता है कि एक पद अगर आपको मिल जाए तो आप उस चीज़ को, जो काम नहीं हो पाता था, शायद आप वो बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो जो मुद्दा है, जो प्राथमिकता है, वो किन मुद्दों को आप देंगे अगर प्रत्याशी के रूप में आप आ रहे हैं तो? देखिए, अगर मैं चुना जाता हूँ, तो मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिलता है लोगों की बात किसी भी लेवल तक जा कर के रखने का। और बात के केवल सड़क, गली, नाली और लाइट तक ही नहीं। पार्षद अगर चुना जाता है और अगर सही प्रत्याशी चुना गया है, तो वो जानता है कि आज क्या स्थिति बनी हुई है। आज बेरोज़गारी चरम पर है, महँगाई बढ़ी हुई है। तो मेरा ये सोच है, मैंने जब सोचा कि अगर मैं चुना जाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो सड़क, नाली के इतर भी कई ऐसे कार्य हैं जो एक प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए कर सकता है। उसी में आपको मेरे दिमाग में आया, अच्छा प्लान आया कि हम लोग क्यों नहीं स्वरोजगार को, कुटीर उद्योग को भी डेवलप करें, यहाँ पे जनरेट करें, सही तरीके से उसको दिशा दें। तो घर बैठे कुछ लोगों का आमदनी बढ़ जाएगा। जी, बिल्कुल। लड़के जो यहाँ पे फ्री टाइम में समय बर्बाद कर रहे हैं या फिर परेशान हैं, कुछ तो पढ़े लिखे लोग परेशान हैं, उनको एक ज़रिया मिल जाएगा शायद मार्केट में ले जाकर जाके तक पहुँचने का। तो मेरा प्लानिंग यही है कि किसी भी लेवल तक ये या स्वरोजगार हो, कुटीर उद्योग हो या कोई भी परेशानी है, अगर ज़रूरी नहीं है कि पार्षद के ज्यूरिसडिक्शन में जो काम हो रहा है, प्रतिनिधि चुना गया है, किसी भी तरह की किसी की परेशानी है, वो मतलब सिस्टम ने उसे ये अधिकार दिया है, वो प्रतिनिधि है अपने लोगों का, वो मुख्यमंत्री तक भी उनकी परेशानियों को लेकर के बैठ सकता है, यहाँ तक कि दिल्ली तक जा सकता है, लोगों के साथ जा सकता है। कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, तो आप जाइए, हर टेबल पे आप अधिकृत किए गए अपने जनता के द्वारा आप उसके लिए बात करिए। तो मेरा यही है कि किसी भी मुद्दे पर जाकर के अपने लोगों के लिए वो कहीं तक जा सकता है, कोई भी काम करा सकता है। मतलब अगर आपको जनता जनादेश सौंपती है, तो सबसे पहले आप जो प्राथमिकता देंगे वो स्वरोजगार और शिक्षा को लेकर के। स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ को लेकर के प्राथमिकता यही रहेगी कि लोगों के द्वारा डिसीज़न लिया जाए, क्या होना चाहिए, और हम उन मुद्दों को ज़रूर आगे तक लेकर जाएँगे ताकि
उस चीज़ को जो भी उनका डिमांड है या जो उनका आदेश हो, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो पाए। प्रयास करते रहेंगे और प्रयास दिखेगा भी जनता को। एक मोहल्ला कमेटी का कॉन्सेप्ट हम लोग ले करके आए हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अगर पूरे वार्ड को हम लोग विभिन्न मोहल्ला कमेटी में बाँट देंगे और मोहल्ला के लोग उस सर्टेन मोहल्ला मतलब कोई भी एक मोहल्ला है, वहाँ के लोग डिसाइड करें कि हमारे क्षेत्र में क्या करना है, कैसे करना है। पार्षद को सिर्फ क्रियान्वयन करना है, उनके राय मशवरे से चलना है। जी, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता होगी कि जनसामान्य को बढ़ावा दें। इम्पोर्टेंस दें हम। निशांत जी, आप महिला सुरक्षा को किस तरीके से देखते हैं अपनी इस क्षेत्र में और जो समस्या आती है? क्योंकि अभी जो समस्या है महिलाओं को लेकर के जो उत्पीड़न उनके जो है अत्याचार होता है उन पर, घरेलू हिंसा की शिकार होती है, इसको लेकर के क्या कुछ आपका प्लान रहेगा? देखिए, ये प्लान जो है महिला सशक्तिकरण की आपने बात की, तो हमने अभी जो स्वरोजगार और कुटीर उद्योग मैक्सिमम महिलाएँ ही इन्वॉल्व हैं उनमें। हालाँकि हमारा प्लान है कि हम युवाओं मतलब जो लड़के लोग हैं, उनको भी इससे जोड़ें, उनको भी कुछ इस तरह का ऑप्शन मिले कि वो आगे बढ़ें। महिलाओं का हमारे दिमाग में एक बात चल रहा है, आपने पूछ दिया है तो, एक कुछ आंगनबाड़ी को क्लब करके 2 या 3 आंगनबाड़ी क्लब करके महिलाओं का एक समूह बनाया जाए, क्लब बनाया जाए, जिसमें वो आएँ, बैठें, अपनी परेशानियों को एक दूसरे से साझा करें। तो कई बार परेशानियाँ एक मेरी परेशानी आपके पास हल है, वो निकल जाएगा, मन बहलेगा और वहाँ उनको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा। उनको बताएँगे कि भई देखिए जागरूक करना है, जागरूक करेंगे तो अपने आप सब लोग सशक्त होते चले जाएँगे। बिल्कुल। और रही बात मोहल्ला समिति जो हमारी होगी, वो हर तरह के मुद्दे पे काम करेगी, सिर्फ गली सड़क नहीं, स्वरोजगार के मुद्दे पे भी हम राय मशवरा लेंगे। किसी के घर में झगड़ा चल रहा है या 2 आपस में पड़ोसी लड़ रहे हों, हर मुद्दे को हम मोहल्ला समिति में ही सलटा लेंगे। हम अनायास हमारे पास क्या होता है कि हम 2 पड़ोसी हैं, आपस में लठ चला लिए, बिना मतलब का प्रेशर हम प्रशासन के पास इतनी परेशानियाँ हैं, हम हर मैटर को थाना पहुँचा लेते हैं हम। तो ये मोहल्ला समिति थाना का भी भार कम करेगी कुछ हद तक, मुझे लगता है। छोटे-मोटे झगड़े, घर के झगड़े, आस-पास के जो परेशानियाँ, मोहल्ला समिति एक ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि कई परेशानियों का एक हल वहाँ निकल के आएगा। मतलब कोई भी समस्या रहेगी आपके क्षेत्र में तो आप एक कमेटी का गठन करेंगे जी। जगह-जगहों पर ताकि समस्याओं का निवारण हो पाए। निवारण आप भी अपने स्थानीय स्तर जनता पे। से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे कि आखिर क्यों आपको ये जनादेश सौंपेगी? क्यों आपको ये पार्षद के रूप में चुनेगी? क्या कुछ आपके पास प्लान है और क्या कुछ अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी अपील यही है कि आप एक पढ़े-लिखे शिक्षित उम्मीदवार को ही चुनें और उसको ये भी देखें कि क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया 15 साल से मुझे सामाजिक कार्य करने का ही एक्सपीरियंस रहा है। लोगों के बीच जा कर के चतरा, सिमडेगा, हज़ारीबाग कई जगहों पर गाँव-गाँव में, ब्लॉक्स में मैं लोगों के बीच रह कर के समूह बना-बना कर के काम करता रहा हूँ। तो आपको वैसे ही प्रत्याशी को चुनना है जो आपके बीच बैठ सके, आपके साथ बैठ सके, आपकी समस्याओं को सुन सके और उसके पास समय है वो आपकी समस्याओं को सुनकर उसका निराकरण करने का काम कर सके। बहुत-बहुत धन्यवाद निशांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे वार्ड 39 के भावी प्रत्याशी जो इस मुद्दे के साथ आ रहे कि स्वरोजगार को ये प्राथमिकता देंगे और महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देंगे। वहीं जो बेरोज़गारी की स्थिति आज चरम पर है, उसको लेकर के भी ये मुख्य तौर पर ध्यान देंगे और स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे। ऐसे ही हम बाकी प्रत्याशियों से आपको मिलाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे झारखंड जोश के साथ। रांची से मैं श्रेया रतन।